जय श्री कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है कृष्णा डिवोशन चैनल पर। और आइए आज के वीडियो में हम जानेंगे भीष्म पंचक के बारे में। भीष्म पंचक क्या है और इसका क्या महत्व है और इन 5 दिनों में आप क्या कर सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। भीष्म पंचक व्रत। यह व्रत महाभारत के मुख्य पात्र गंगा पुत्र भीष्म पितामह से जुड़ा हुआ है। भीष्म पंचक कार्तिक माह के अंतिम 5 दिनों में मनाए जाते हैं। तो जिस दिन से देव उठनी एकादशी शुरू होती है उसी दिन से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के साथ यह व्रत संपूर्ण होता है। इस प्रकार हरि प्रबोधनी एकादशी को भीष्म पंचक के पहले दिन के रूप में मनाया जाता है और पूर्णिमा तक इस व्रत का 5 दिनों तक पालन किया जाता है। तो यह कार्तिक में आने वाला महत्वपूर्ण व्रत है। कार्तिक मास में आने वाले इस भीष्म पंचक के व्रत किए बगैर कार्तिक मास का आपका जो जप तप इसको सफल नहीं माना जाता। तो आप सभी को इस भीष्म पंचक व्रत को करना ही चाहिए। वैसे तो कहते हैं कि पंचक में कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, लेकिन भीष्म पंचक के 5 दिवस यह बहुत ही मंगलकारी बताए गए हैं। इन भीष्म पंचक में जो भी निसंतान दंपति व्रत रखते हैं उनको संतान का सुख प्राप्त होता है। और भीष्म पंचक व्रत में पूजा विधि विधान का पालन करने से मनुष्य मोक्ष का मार्ग पा जाता है और भक्त जनों द्वारा अर्थ धर्म काम मोक्ष को पाने के लिए भीष्म पंचक व्रत को रखा जाता है। इस साल 2024 में भीष्म पंचक 11 नवंबर 2024 सोमवार से शुरू होने वाला है और 15 नवंबर 2024 शुक्रवार तक चलेगा। तो आपको फिर से बता दें, कार्तिक महीने की शुक्ल एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक का व्रत भीष्म पंचक व्रत के नाम से पूजा जाता है। तो आइए जानते हैं भीष्म पंचक की शुरुआत कैसे हुई। महाभारत का ऐतिहासिक युद्ध 18 दिनों तक लड़ा गया, जिसमें पांडवों की जीत हुई और उनके सामने ही सगे संबंधी कौरवों की सेना थी, जिसमें पांडवों और कौरवों के पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और कुल गुरु कृपाचार्य भी शामिल थे। अर्जुन के बाणों ने भीष्म पितामह के शरीर को छलनी कर दिया, लेकिन उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, तो इस कारण से उन्होंने प्राण नहीं त्यागे। वह महाभारत का युद्ध खत्म होने तक जीवित रहे और जब युद्ध खत्म हुआ तो वासुदेव श्री कृष्ण पांडवों को लेकर भीष्म पितामह के पास आए और पांडवों को उपदेश देने का आग्रह किया। इस पर पितामह भीष्म ने 5 दिनों तक राजधर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म आदि का उपदेश दिया और उस उपदेश के बाद श्री कृष्ण ने पितामह से कहा, आपने एकादशी से पूर्णिमा तक जो धर्म में उपदेश दिया है उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इन्हीं 5 दिनों को मैं आपकी स्मृति में भीष्म पंचक व्रत के नाम से स्थापित करता हूँ। जो भी व्यक्ति इस व्रत का पालन करेगा वह जीवन में विविध सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करेगा। तभी से इस व्रत को किया जाता है। तो जिन भी भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति करनी है या अपने पापों का निवारण करना है तो उन भक्तों को इन 5 दिनों के दौरान यह व्रत उपवास करना चाहिए। तो यह व्रत किस प्रकार से करें, आइए यह भी जान लेते हैं। भीष्म पंचक व्रत के दौरान 5 दिनों तक अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। हालांकि आप आहार के रूप में कंदमूल, फल, दूध ले सकते हैं। यह व्रत 5 दिन तक चलता है, इसलिए उपासक को भीष्म पितामह सत्यव्रताय शुचाय गंगयाय महात्मने इस नाम को जाप करते ही रहना चाहिए और इन 5 दिनों में भीष्म पितामह के निमित्त तर्पण करना चाहिए। इन 5 दिनों में भीष्म जी को ही अर्घ्य देना ही चाहिए और इसके लिए अर्घ्य करने के लिए अर्घ्य का जल किस प्रकार से दें। जल में थोड़ा सा कुमकुम,
फूल, केवड़ा या पंचामृत को भी मिलाना शुभ है। तो साथ ही अगर आप इन 5 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करें तो यह आपके जीवन में मंगलकारी साबित होगा। 5 दिनों तक नियमित स्नान के दौरान पानी में थोड़ा सा गोझरण डाल लें और इससे आपका शरीर रोग मुक्त हो जाएगा। भीष्म पितामह माता गंगा और शांतनु के पुत्र थे। अपने पिता शांतनु की इच्छा पूर्ति के लिए अखंड ब्रह्मचर्य के पालन का दृढ़ संकल्प भीष्म जी ने किया था। इसी वजह से उनके पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था और यही कारण है कि इन 5 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना लाभकारी माना गया है। और इसके साथ ही कार्तिक माह संपूर्ण हो जाता है और कार्तिक माह का अगर आप पुण्य लाभ लेना चाहते हैं तो इन 5 दिनों में आप अपने बाल धोने का कार्य भी ना करें। बाल धोने से आपके पुण्य सारे ही धोए जाते हैं। तो अपने पुण्य को संचित करें और श्री हरि की प्रसन्नता प्राप्त करें। भीष्म पंचक व्रत का यह वीडियो आप सबको कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे कर दीजिएगा। सारी जानकारी को अपने मित्रों रिलेटिव्स में शेयर करें। जो भक्त न्यू आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन धाम।